नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला और आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ। हम लगातार राजनीतिक चर्चा करते रहते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कल प्रधानमंत्री की जो संसद में बयान हुआ उस पर। उसके कई महत्वपूर्ण पक्ष हैं, लेकिन उसको समझते हैं कि महत्वपूर्ण पक्ष है क्या हैं। और लगभग अनौपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री ने चुनावी बिगुल बजा दिया। कुछ महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही, उन्हीं पर आज चर्चा करेंगे। पहली महत्वपूर्ण बात उन्होंने की कि भाजपा का अलायंस जो है एनडीए, वो लगभग 400 सीट पार करेगा। और एक नंबर स्पेसिफिक दिया उन्होंने भाजपा के लिए कि बीजेपी 370 जीत कर आएगी सीटें। क्यों 370? 375 क्यों नहीं, और 360 क्यों नहीं, या 365 क्यों नहीं? प्रधानमंत्री का संसद में 370 सीट की बात करना स्पष्ट तौर पर पूरे चुनावी यात्रा के दौरान 370 जो आर्टिकल था जम्मू कश्मीर को, उसको जो हटाया है इस सरकार ने, और उसके बाद उस पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगी है, उसको पूरी चुनावी यात्रा के दौरान याद दिलाएगा। ये 370 नंबर बिना कुछ कहे, बिना कुछ नाम लिए, बिना कुछ कहे, ये लगातार इस बात को बताता जाएगा कि हमने 370 हटाया है। जब 370 की बात प्रधानमंत्री करेंगे तब लोगों के दिमाग में 370 जम्मू और कश्मीर भी याद आएगा। सामान्यतः ये जो नंबर देने की बात है ये अमित शाह करते हैं, और वो हमेशा से एक स्पेसिफिक नंबर देते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश चुनाव की बात हो, चाहे पिछले लोकसभा की बात हो, या उन्होंने दिल्ली में, उसमें मैं भी शामिल था, बहुत सारे पत्रकार जिनसे अनौपचारिक बात कर रहे थे, उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि वो गुजरात में, दिल्ली में और राजस्थान में लगभग सारी सीटें जीतेंगे। वैसा ही उन्होंने मध्य प्रदेश के बारे में कहा था। तो ये नंबर देने का जो काम है ये अमित शाह का था, लेकिन प्रधानमंत्री ने नंबर दिया है तो निश्चित तौर पर उसके मायने हैं, और उसका एक मायने 370 को लेकर के ये है। एक और बात है जो उन्होंने कही संसद में राहुल गांधी को लेकर के। हम आई ऑफ ट्रुथ पर लगातार ये बात कहते रहे हैं कि कांग्रेस की स्ट्रैटेजी लगातार गलत है। वो स्ट्रैटेजिक मिस्टेक एक के बाद एक करता रहा है, और हमने ही कहा था कि उनकी चुनावी यात्रा जो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट से गुजरात तक की शुरू की है, वो स्ट्रैटेजिक मिस्टेक है और उसका समय गलत है। प्रधानमंत्री ने कल बिना नाम लिए ये कहा कि राहुल गांधी को कितनी बार लॉन्च किया जाएगा, और इस लॉन्च के परिणाम क्या हैं, कुछ अब तक नहीं मिला है। तो ये एक दूसरा विषय उन्होंने उठाया कि राहुल गांधी को लॉन्च कब तक करती रहेगी कांग्रेस, और राहुल गांधी को लॉन्च करने के चक्कर में एक जो असफल प्रोडक्ट है, जो जनता ने जिसको स्वीकार नहीं किया है, आप उसका नाम, ब्रांड बदल करके बार बार उसी प्रोडक्ट को लॉन्च कीजिएगा तो वो सफल नहीं होगा। और ऐसा ना हो कि इस चक्कर में कांग्रेस की दुकान, जो वो खुद कह रहे हैं कि वो मोहब्बत की, राहुल गांधी अपने आप को मोहब्बत की दुकान कहते हैं, तो ऐसा ना हो कि इस मोहब्बत की दुकान में ताला लग जाए। प्रधानमंत्री ने इसे भी स्पेसिफाई किया कि नहीं, ये शब्द जो हैं वो कांग्रेस के हैं और कांग्रेस के नेताओं के हैं। अब तीसरा मसला ये है कि राहुल गांधी चुनाव से पहले यात्रा में लगे हुए हैं, और वो यात्रा, हालांकि इस बार वो पैदल यात्रा नहीं कर रहे हैं, उनके पास और बहुत सारे साधन हैं। एक ट्रक, मतलब एक बस है लग्जरी, जिस पर यात्रा हो रही है। लेकिन जो बाकी चुनावी गतिविधियां हैं, जहां पर आपको एक INDIA अलायंस बना है, उस पर सीट शेयरिंग की बात करनी है, उसकी योजनाएं कहाँ हैं, रैली कहाँ है, एक फॉर्मल लॉन्च होगा कि हम चुनावी यात्रा या चुनावी हम गतिविधि शुरू कर रहे हैं, तो वो भी मिसिंग है। तो जो राहुल गांधी की, जिसको आप स्वीकार करें या न स्वीकार करें, कोई अध्यक्ष हो, कोई उपाध्यक्ष हो, कोई महासचिव हो,
गांधी परिवार ही उसका सर्वे सर्वा होता है। तो सॉरी, राहुल गांधी की अनुपस्थिति निश्चित तौर पर एक बड़ा खराब मैसेज उनके वोटर्स को, जो भी बचे हुए हैं, वो दे रहा है। चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस को ये स्ट्रैटेजी, ये सलाह कौन देता है? सेना को निशाने पर लेने पर, सेना की क्षमता पर, सेना के वैलर पर आप प्रश्न चिन्ह लगाइएगा तो आपके अपने मतदाता भी आपसे खिसकेंगे। जिस तरह से अधीर रंजन चौधरी ने सेना पर, चाहे वो जो भी मामला हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, उस पर जिस तरह से वो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, वो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए नुकसानदायक साबित होगी और हो रही है लगातार। हालांकि प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत आक्रमण, संघ को आईएसआईएस से जोड़ना, ये सारी चीज़ें तो उनको ऑलरेडी नुकसान कर रही है, लेकिन ये उसमें आप आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस कर सकते हैं कि कांग्रेस और संघ या बीजेपी का है, लेकिन जब आप सेना पर आक्रमण करते हैं, सेना पर आक्षेप लगाते हैं, तो उससे पूरा देश का जनमानस प्रभावित होता है और जनमानस उससे खिन्न होता है। इस स्ट्रैटेजी जो भी, जिसने भी स्ट्रैटेजी को आगे करने की, पुश करने की सलाह दी है, उनको भारत के लोगों की संवेदनाएं नहीं समझ में आ रही हैं, उसको समझने की ज़रूरत है। 370 की बात प्रधानमंत्री ने कर दी। राम मंदिर को लेकर के लगातार बातें हो रही हैं। राम मंदिर, जिस तरह से राम मंदिर के कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी को, प्राण प्रतिष्ठा को ऑर्गेनाइज किया गया, जिस तरह से उसमें लोग शामिल हुए, जिस तरह से उस समारोह को मीडिया से लेकर के सोशल मीडिया तक सारे जगह जिस तरह से उसका प्रभाव दिखा, वो भी एक बड़ा मुद्दा होने वाला है। अब इन सब के बीच एक और महत्वपूर्ण बात जिसको आप समझ लीजिए कि उत्तराखंड की कैबिनेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्रूव कर दिया है और वो उनकी अभी जो विधानसभा चलने वाली है, चल रही है, 5 तारीख से 8 तारीख, 4 दिन का सेशन है, उसमें उसको पास कर दिया जाएगा। तो उत्तराखंड इसकी शुरुआत है, गुजरात में इसकी शुरुआत की जाएगी, मतलब उस पर चर्चा शुरू हो गई है, उसके लिए जल्दी ही ले आने की बात कही जा रही है और लॉ कमीशन भी अपनी रिपोर्ट जल्दी ही देने वाला है इस मसले पर। तो आपके पास जो बीजेपी का 3 प्रमुख कोर एजेंडा था, 370, राम मंदिर, 2 उन्होंने पूरा कर दिया, तीसरे पर वो लगे हुए हैं, जल्दी से उसको पूरा कर देंगे। और उसके साथ साथ इतने सारे अनगिनत जुड़े मसले हैं उसमें, उनको आप अगर गिनाते रहिएगा तो लंबी सूची है, इतने सारे अनगिनत हैं। उसको एक शब्द में कहिए, बेनिफिशियरी स्कीम है किसानों के लिए, मुद्रा स्कीम है, जो नए रोजगार सृजित करना चाहें ऐसे लोग जो अपना रोजगार, स्वरोजगार की बात करें, ये एक लंबी सूची है। और अभी जो एक विकसित भारत बनाने की एक मुहिम शुरू की है प्रधानमंत्री ने, वो भी जनता को प्रभावित करेगी, लेकिन वो चुनाव में आएंगे। लेकिन अभी अगर आप इस प्रधानमंत्री की भाषण की बात करें तो ये जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, उन्होंने अनौपचारिक तौर पर चुनावी घोषणा कर दी है और ये बता दिया है कि हम डिलीवर करने वाले लोग हैं। और अपनी जो उनकी मैसेजिंग का एक अपना तरीका होता है, उस तरीके से उन्होंने जनता को बता दिया है कि वो किस ढंग से जाएंगे और चुनाव को किस ढंग से लड़ने के लिए तैयार हैं। आज के लिए इतना ही। फिर किसी विषय के साथ अगले वीडियो में आपके सामने हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर
ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।